दोस्तों ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम वादे और मुसलमान। ब्रेक के बाद हम जो है हनीफ साहब से एक और सवाल करना चाहेंगे। हनीफ साहब, क्या आपकी पार्टी बीजेपी तेलंगाना के लिए किसी मुस्लिम को टिकट देके लड़ाना चाहेगी? वैसे तेलंगाना के लिए बोल के ही नहीं है, बल्कि हम आंध्र प्रदेश में पिछले असेंबली चुनाव में जी हम 4 सीट दिए थे मुस्लिम्स को, और एक तो हैदराबाद शहर से दिए थे बहादुरपुर असेंबली से, उसके अलावा अनंतपुर से दिए थे, अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में, अनंतपुर अर्बन से, और एक चित्तूर डिस्ट्रिक्ट में वहां से एक टिकट दिए थे, और एक शादनगर से जी महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से एक टिकट दिए थे। तो 4 लोगों को हम टिकट दे चुके हैं। और जब से पार्टी की बुनियाद हुई है, कायम हुई है जी 1980 में पार्टी की बुनियाद हुई, और जब से मैं पार्टी में हूँ जी, तो 1983 में जो पहला असेंबली इलेक्शन हुआ था, तो वहां से ये सिलसिला चालू है कि हमेशा मुसलमानों को असेंबली में भी टिकट दिया जाता है, पार्लियामेंट की सीट भी दी जाती है, और कॉर्पोरेटर की सीट भी दिए जाते हैं। तो तेलंगाना के लिए नहीं, बल्कि हमेशा से ये सिस्टम है, और तेलंगाना में बराबर दिए जाएंगे जी, और नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं। तो उनका रोल क्या रहा जो आपने टिकट दिए, वहां पे उन्होंने सीटें जीती? देखिए आप, रोल तो खैर आप बीजेपी का अभी जो चुनाव हुआ जी, उसमें तो सिर्फ हम 2 सीट जीते थे, बाद में फिर महबूबनगर 1 सीट जीते हम बाई इलेक्शन में। तो कोई सीट्स बीजेपी के कोई ज्यादा सीट्स नहीं है, लेकिन शहर हैदराबाद में जो बहादुरपुर असेंबली की सीट थी, मैं ये जरूर बोलूंगा कि चारमीनार असेंबली से हिंदू कैंडिडेट को हम टिकट दिए थे, और बहादुरपुर असेंबली जहां पर समझो मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद है जी, वहां पर यानी हैदराबाद शहर में सबसे ज्यादा मुसलमान जो हैं वो बहादुरपुर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में तकरीबन 92%। अच्छा। तो वहां पर हमारा कैंडिडेट चारमीनार के बनिस्बत बहादुरपुर में ज्यादा वोट गया। अच्छा जी। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है जी जी। तो यानी ऐसा है कि जहां भी हम टिकट दिए यानी बेहतर मुजाहरा रहा, और पार्टी का टोटल सपोर्ट रहा, और पार्टी की टोटल कैनवेसिंग रही, और पार्टी का जो कैडर है, जो अब हिंदू कैडर है, जो भी कॉन्स्टिट्यूंसी का है, वो भरपूर ताउन करता है, और हमेशा चाहे वो मुसलमान हो कोई भी हो उसका साथ देता है जी। महमूद साहब, लोगों का ये मानना है कि अगर तेलंगाना बना तो बीजेपी की ताकत बढ़ जाएगी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं बढ़ेगी, ऐसा जी तेलंगाना में मुसलमानों की तादाद बहुत अच्छी है, और बीजेपी मैं बताता हूँ आपको, खाली लोगों में डर खौफ बिठाया जा रहा है बीजेपी 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 बोल के। कर्नाटक में बीजेपी हुकूमत करे, किसको काट रही सब? एक गुजरात का वाक़या जरूर हम उसकी सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, और ये खाली डेफिनेट तेलंगाना बनेगा तो मुसलमान खुद बादशाह घर हो जाएंगे, जिसको चाहे वो जीतेंगे, ना टीआरएस ना कांग्रेस ना तेलुगु देशम ना और कोई पार्टी। मुसलमानों की तादाद केरला की तरह मुसलमान यहाँ पर 1/5 मुसलमान हो जाएंगे, जो जिसको चाहेंगे मुसलमान उसी को जिता सकेंगे। मुसलमानों का बादशाह घर मौकूफ होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। डेमोक्रेसी में सब पार्टियां रहते हैं, सब कॉन्टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो बीजेपी भी तेलंगाना आज से नहीं, वो जमाना पहले से बीजेपी का नारा है छोटे स्टेट्स का। आप उनके दौर में 3 स्टेट बना चुके हैं, मगर उनसे भी गलती हुई, 1 और 2 रियासत बन के लिए, मगर तेलुगु देशम से अलायंस करने से वो स्टेट नहीं बना सके। हमें कभी घबराने की जरूरत नहीं है। इंशाल्लाह मुसलमान काफी एमएलए आज जीते हैं, इससे डबल एमएलए इंशाल्लाह असेंबली में नुमाइंदगी करेंगे। जब इतने असेंबली में नुमाइंदगी करेंगे तो बीजेपी क्या करेंगे सब, ये तो बोलने की बात है सब ऐसी। अच्छा, तेलंगाना अगर बन जाता है तो आपकी पार्टी जो है मुसलमानों को क्या पैकेज देगी? साहब हमारी पार्टी तो 2001 से वो देख के जो 4% रिजर्वेशन आया, टीआरएस एक वाहिद पार्टी है सारे हिंदुस्तान में, उसका मैनिफेस्टो देख लो आप, मुसलमानों को 12% रिजर्वेशन देने की बात कर रहे हैं। आज तक कांग्रेस तेलुगु देशम आज 56 साल हुकूमत करे यहाँ पे, कभी किसी मुसलमान को डिप्टी सीएम देते नहीं बोले। तेलंगाना राष्ट्र समिति वाहिद पार्टी है जो मुसलमान को डिप्टी सीएम देते बोली, 3 या 4 कैबिनेट मिनिस्टर देने की बात की। आप नहीं, ये मतलब आपकी मैं बात काट के कह रहा हूँ कि इसमें कोई मतलब गारंटी नहीं, जो आप बोल रहे हैं ना, बोलने को तो बहुत लोग बोलते हैं, और अभी मैं आपसे जो आप 12% की जो बात कही, 12% रिजर्वेशन की, तो ये किस तरह से मुनासिब हो सकता है? क्योंकि कहने को जब रिजर्वेशन की बात होती है
तो आपके प्रकाश जायसवाल भी बोलते हैं कि हम जो है 14% बात करेंगे, मुलायम सिंह बोलते हैं कि 17% जो है होना चाहिए, सलमान खुर्शीद बोलते हैं कि 10% जो है रिजर्वेशन करेंगे। लेकिन अगर आप ऑन पेपर देखें तो ये पॉसिबल नहीं है। फिर आप जो है ये क्यों बात कर रहे हैं कि अगर तेलंगाना बनता है तो टीआरएस जो है वो 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन देगी, कैसे पॉसिबल है? मैं आपसे दो बात सुकून से आप बताना चाहता हूँ। 100% पॉसिबल है। देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर केरला और तमिलनाडु है, वहाँ कितना है रिजर्वेशन? 69%, 70% रिजर्वेशन हिंदुस्तान में है या वो बांग्लादेश के अंदर है? ये तो खाली है हायर कास्ट के लोग डराते रहते। इसके लिए हमको बिल पास करना पड़ेगा असेंबली में। आप देखिए यहाँ पर जो हायर कास्ट है ना, लोअर कास्ट तकरीबन 87-88% है यहाँ पर। हायर कास्ट में जितने हायर कास्ट आते, ब्राह्मण हो, रेड्डी हो, राव हो, वेलमा, सब ये 12% है। आज 4% रेड्डी आए, 14 मिनिस्टर हैं यहाँ पर। तो ये लोग वो बिल पास करना नहीं चाहते। जिस दिन वो बिल पास हो जाएगा यहाँ पर तेलंगाना अगर बनने के बाद, वो जरूर यहाँ बिल पास कराएंगे, पार्लियामेंट में उसे अप्रूवल कराएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल कराएंगे तो जरूर मिलेगा। ये हवा एक बार ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कुछ जजमेंट है कि 50% से ज्यादा न होना, चूंकि हायर कास्ट वाले जाकर एक पिटीशन डाले थे तो वो बहुत ज्यादा लोगों को रिजर्वेशन दे रहे हैं, तो वो 50% का लगाए वो लोग। मगर हमारे अदर स्टेट में है 69-70%। फिर हमारे रंगनाथ मिश्रा, ये तो गवर्नमेंट का कमीशन है साहब, उसको उनके आदि आपने रिकमेंडेशन में ऑन पेपर होता है लेकिन पास नहीं हो पाता ना भाई। डेफिनेट पास होता, पार्लियामेंट में पास करना चाहे तो जरूर पास होगा, बिल नहीं होने का सवाल नहीं। हमारे लोगों की नीयत अच्छी नहीं है। अगर मैं बताता हूँ 4% जो अब दे रहे हैं, क्या वाईएस राजशेखर रेड्डी के पास मेजोरिटी नहीं थी? आप बोलिए क्यों नहीं असेंबली में बिल पास करके पार्लियामेंट में पास करा, जियो जारी करके? 5% का नहीं हो पाया ना साहब, 4% का हुआ। फिर उन्होंने कर लिया, वो तो उन्होंने 5% का जियो जारी करे, जियो को हाईकोर्ट में जाके कलअदम कर दिए। वो जियो जारी करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने असेंबली में बिल पास करना था, पार्लियामेंट में बिल पास करवाना था, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल लेना चाहिए था। उनकी नीयत बराबर नहीं थी। हमको कई फिरकों में बांट दिए। क्या मैं पूछता हूँ सैयद नहीं है हकदार रिजर्वेशन लेने के? क्या पठान लेने का रिजर्वेशन हकदार नहीं है? हमको कई फिरकों में बांट के आज रिजर्वेशन की बात करें। अगर इनकी नीयत अच्छी हो, ईमानदारी से किसी को डेवलप करना चाहते हो, ईमानदारी से काम करना चाहते हो, तो डेफिनेट हो सकता है। नहीं साहब, वो बात आपकी बिल्कुल सही है। मैं हनीफ साहब आपसे भी सवाल करना चाहूंगा कि जो रिजर्वेशन की बात आती है, तो जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बोला, हाई कोर्ट ने भी ये बोला कि हम मजहब की नाम पर, और आपकी खास करके आपकी पार्टी बीजेपी ये बोलती कि हम मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते। तो मजहब के नाम पर रिजर्वेशन नहीं दे सकते तो मुसलमानों की आज जो हालत है वो एससी और एसटी से भी गई गुजरी है, फिर वो मुसलमानों को क्यों नहीं उठाना चाहती है? इसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट बोला या हाई कोर्ट बोला, वो तो बात की बात है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो दस्तूर है हिंदुस्तान का, उसमें क्लियरली मेंशन है कि मजहब की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। मजहब की बुनियाद, तो उसको ना सुप्रीम कोर्ट कुछ कर सकेगा ना हाई कोर्ट कुछ कर सकेगा। उसके लिए तो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना पड़ेगा। जब मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाता है तो फिर मुसलमान को मजहब के नाम पर क्यों जोड़ा जाता है? कि मुसलमानों की, जब आपको मालूम रंगनाथ मिश्रा की जो है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है, रंगनाथ मिश्रा की रिपोर्ट है, उसके हिसाब से मुसलमानों की हालत कितनी चकिस्ता है, खस्ता हाल है वो लोग। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बार बार बीजेपी दबाव डाल रही है। रंगनाथ मिश्रा कमेटी रिपोर्ट और सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है, ये कांग्रेस के दौर में हालत मुसलमानों की बदतर हुई है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारा मुतालबा है, भारतीय जनता पार्टी का मुतालबा है। लेकिन नेशनल लेवल पे आप लोग रूलिंग पार्टी सीरियस नहीं है अनिल भाई। देखिए, अब हमारा मकसद ये है कि यानी मजहब की बुनियाद पे, चाहे वो हिंदू के नाम पर रिजर्वेशन हो, हम तैयार हो गया तो लोगों को तो हो गया हिंदू के नाम पे, जिसको देना है उसको मजहब की बात करें तो कैसा होगा? सिख के नाम पे रिजर्वेशन होगा हम तैयार नहीं होंगे, हम क्रिश्चियन के नाम पे होगा हम तैयार नहीं होंगे, मुसलमान के नाम पे होगा तैयार नहीं होगा। अभी लोकसभा में राजनाथ सिंह का यानी जो स्टेटमेंट है, उसमें क्लियरली राजनाथ सिंह बोले हैं कि हम मजहब की बुनियाद पर बात कर रहे हैं, हम माइनॉरिटीज को रिजर्वेशन देने के खिलाफ नहीं हैं। हम हिंदू को भी रिजर्वेशन देने के खिलाफ है, सिख को भी रिजर्वेशन। साहब ये खाली फिराने की बात है अनिल भाई। अब माइनॉरिटी बोले तो उसमें मुसलमान आ रहा, सिख आ रहा, ईसाई आ रहा, उन भगवान को नहीं पूछ रहा, उन पूजा नहीं कर रहा, नमाज नहीं पढ़ रहा, ये बातें कहीं को मुसलमान दलितों से बैकवर्ड हो गए। गवर्नमेंट सरकार सच्चार साहब की रिपोर्ट है, उसकी बुनियाद पर रंगनाथ मिश्रा कमीशन रिकमेंडेशन दे चुका है 10 से 15%। आप क्यों नहीं सच्चार कमेटी की रिपोर्ट लाते, पार्लियामेंट में डिस्कस करके देना चाहिए। हमारे एक महाराष्ट्र के एमएलसी हैं पाशा पटेल बोल के,
उन्होंने तो तमाम रिपोर्ट बनाई है, सच्चर कमेटी पे बाज़ाब्ता बुक बनाई है और कंटिन्यू ये मुतालबा है कि सच्चर कमेटी और रंगनाथ मिश्रा कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको रूबमल लाना बीजेपी खुद मुतालबा डेफिनेट करती उसका देखिए, अब अल्लाह ताला जिससे काम लेना लेता है। जी जी लोग समझते हैं हिंदू मुसलमान, ये तो मैं इस चीज को मानता नहीं जी। हूँ। सच्चार साहब कौन है साहब, कितनी नॉन अच्छी मुस्लिम, रिपोर्ट दी है, जी, बेहतरीन हैं? रिपोर्ट जी। वो रिपोर्ट पे मैं जब मिला, हमारे केसीआर साहब लेके मुझे को बताया कि हमारे सदर साहब हैं, मैं मनमोहन साहब से बोला साहब आपके टेबल पे रिपोर्ट आकर 4 महीने 5 महीने से ज्यादा होगा, इसको कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, पार्लियामेंट में नहीं आ रही। उन्होंने बोले नहीं ये रिपोर्ट से कुछ नहीं होता, हम रंगनाथ मिश्रा कमीशन डाल रहे हैं, कमीशन डालने के उसके रिकमेंडेशन आने पे उसको अमली जामा पहनेंगे। जी जी तो मैं बोला साहब कम से कम एक 25,000 करोड़ का पैकेज तो भी दीजिए मुसलमानों जी, जी। को, दलित से भी कमजोर हो गया, इससे कमजोर तो कोई कौम नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। और उन्होंने जवाब ही नहीं दिया और उठ के खड़े हो गए। नहीं, तो मुझे- मतलब इतना सीरियस नहीं है लोग कभी करने के लिए। फैक्ट अगर ये है। सीरियस होते तो डेफिनेट इसके बारे में पार्लियामेंट में लाते थे, इसको इम्प्लीमेंट करने का रास्ता बनाते थे। मुसलमानों को रिजर्वेशन होना चाहिए। और देखिए अब रिजर्वेशन अगर माइनॉरिटी को देंगे तो भी मैं आपसे यकीन से बोल रहा हूँ पाशा साहब, जी मैक्सिमम वो लोग फायदा उठा लेंगे, क्रिश्चियन और सरदार जी। बिल्कुल बिल्कुल। मुसलमानों में उतना शऊर ही नहीं है, बिल्कुल, तालीम ये नहीं है। बात सही है। आज जो बजट कौन इस्तेमाल कर रहे हैं आप देख लिए, 15 पॉइंट फार्मूला जो प्राइम मिनिस्टर का है उसमें 90% क्रिश्चियन और सरदार जी। मुसलमानों के लीडरों को भी मैं बोलते हुए मुझे शर्म आती, कुछ तो शऊर होना चाहिए, हमारे लोगों में अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। हम कोई एक स्कीम से फायदा नहीं उठा सकते, पूरा का पूरा जो भी बजट आता है वही लोग इस्तेमाल कर ले रहे हैं, क्रिश्चियन और सरदार जी। मुसलमान दिन ब दिन बैकवर्ड होते जा रहे हैं, इसलिए प्योर मैं तो बोलता हूँ इसके जिम्मेदार कौन है? प्योर मुसलमानों को रिजर्वेशन होना चाहिए। मतलब अगर जब आपकी पार्टी जब आएगी, अगर आपकी पार्टी जीतती है, हुकूमत बनाती है, तो आप मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलवाएंगे? जरूर, ये आप हमारे चैनल के सामने बिल्कुल वायदा करें। जी जी। अब एक बात मैं आपसे और कहना चाहूंगा कि जैसे आपकी जो पार्टी बीजेपी अपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है, आप अगर मायावती की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी की, या समाजवादी पार्टी अखिलेश कुमार की बात करें, तो उन्होंने जो भी अपनी हुकूमत बनाई है और मायावती ने बनाई थी वो मुसलमानों की बेस पे बनाई थी। मुसलमानों को टिकट दिया, मुसलमान जीते और उन्होंने वहां पे पार्टी बनाई। फिर बीजेपी जब हुकूमत बनाना चाहती है, वो चाहती है कि हम सेंटर में भी और रियासत में भी अपनी हुकूमत कायम करें, तो वो रिजर्वेशन के नाम पर या मुसलमानों को जो है अपलिफ्टमेंट के नाम पर जो है पीछे क्यों भाग जाती है? देखिए आप रहा पीछे भागना छोड़िए, मुखालिफत करती है। अपलिफ्टमेंट की जो बात आप कर इसलिए रहे हैं, मुसलमान परेशान है upliftment का- बीजेपी से। देखो आप अपलिफ्टमेंट की जो बात है वो तो हमारा क्लियर मैसेज है। यानी हिंदुस्तान आजाद हुआ 1947 में, 1947 से आज तक ज्यादातर हुकूमत इस देश में कांग्रेस की रही जी और कांग्रेस हमेशा मुसलमानों को वोट बैंक के हिसाब से इस्तेमाल करा, जी जी। तालीम में पीछे ढकेला, बेरोजगार करा, ये तमाम चीजें हैं। नहीं, लेकिन जी, हमारा जी, जी, मैं बता रहा हूँ वही आप वही चीज़ बता कांग्रेस रहा भी हूँ। वोट डरती, देखिए आप- जी, मुसलमानों वही- को कुछ दिया तो कहाँ लोग वोट डालते कि नहीं हम डालते सही- कि कहाँ देखो बीजेपी आप- प्रोपेगेंडा करती। देखो आप- वोट बैंक की तरह यकीनन आप जो बोल रहे हैं कांग्रेस भी इस्तेमाल करे। हम जो है कई ना- बार वो इतनी मेजॉरिटी में थी, जी। इंदिरा गांधी जब बांग्लादेश नहीं, बाहर जीतने के बाद जी। 90% पार्लियामेंट में खासा मैं जो बीजेपी आपको का बताना वजूद कहा चाह था, रहा आप हूँ, बताइए, बिल्कुल, बिल्कुल। जब भी पास कर सकते देखो हैं। आप ये 6 खाली साल हाथी हमारी के हुकूमत दांत है, रही। दिखाने के खाने के। 6 साल हमारी एनडीए गवर्नमेंट रही जी तो तालीम हर चीज में मुसलमान पीछे हो चुका था। लेकिन 6 साल की एनडीए गवर्नमेंट में शायद आपने देखा आज जितने भी आपको अकलियतों के नाम से कॉलेज दिख रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग हो, मेडिसिन हो, बी फार्मेसी हो, एमबीए एमसीए हो, ये तमाम के तमाम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस इंडिया गवर्नमेंट में सैंक्शन हुए। नहीं सैंक्शन इससे पहले नहीं हुए। स्टेट में कहा थी साहब, कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कुछ चीजों पे थोड़ा बहुत आया इंडिया हुआ है। गवर्नमेंट- मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ही है है वो। इंजीनियरिंग कॉलेज, ये छोटे छोटे कॉलेज है तो यहाँ के स्टेट है, पर आज भी मुसलमान बहुत बैकवर्ड है। नहीं, जो थोड़े हम इंजीनियर- समझते हैं देखो आप- माइनॉरिटी कॉलेज में भी 50% कोटा देखो ऊपर से आप आ जाता, यहाँ पर- बचा कुचा कोटा जो है वो मैनेजमेंट कोटे में चले आता। नहीं माइनॉरिटी मुसलमानों को नहीं माइनॉरिटी को तो बहुत सीट मिल रहे हैं, वैसी बात नहीं है, लेकिन मुसलमानों को भी बहुत सीट मिल रहे हैं। जैसा कि इंडिया गवर्नमेंट से पहले यहाँ पर एमजे कॉलेज एक था, जी जी दक्कन इंजीनियरिंग कॉलेज एक था, 2 इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, दक्कन मेडिकल कॉलेज, लेकिन माइनॉरिटी स्टेटस में था। और यहाँ पर अगर कोई मुसलमान कोई गरीब बच्चा तो इंजीनियर भी नहीं बन सकता था, डॉक्टर भी नहीं बन सकता था। क्यों कि इंस्टीट्यूशंस ही नहीं है, सीट्स ही नहीं है, तो बच्चा डॉक्टर क्या बनेगा, इंजीनियर क्या बनेगा, बी फार्मेसी क्या नहीं, बनेगा। मतलब आंध्र रिजर्व प्रदेश सीट में- नहीं, रिजर्व सीट नहीं थी। आंध्र प्रदेश में माइनॉरिटी का कॉलेज कोई है, इंस्टीट्यूशन ही नहीं, कॉलेज ही नहीं थे। वो तो दूसरे स्कूल में वो पढ़ से- सकते हैं। कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग वगैरह की बता जी, रहा हूँ जी। मैं, कॉलेजेस ही नहीं थे। कोई अगर कोई गरीब मुसलमान इंजीनियर बनना चाहता है तो वो तो बन ही नहीं सकता था, क्योंकि वो उतनी बड़ी फीस दे नहीं सकता था। तो उसी पीरियड में माइनॉरिटीज को कॉलेज लेने के लिए यानी इंडिया गवर्नमेंट जो है
प्रमोट करी, तो आज तकरीबन आप जो एक चेन पड़ गई है आंध्र प्रदेश में, सारे मुल्क में है वो तो, लेकिन आंध्र प्रदेश में बहुत बड़ी चेन पड़ी वो, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, बी फार्मेसी। तो मुसलमान बच्चे राय जो है साहब, एक तालीमी बात याफ्ता हो आपको रहे पक्का बताता हूँ मैं, मजहबी बुनियाद पे किसी पार्टी को इजाजत नहीं देना चाहिए हुकूमत करने की। बिल्कुल बिल्कुल। कानून बनना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, सेकुलरिज्म के बुनियाद पे जो पार्टी बना सकते हैं पार्टी चल सकती है। जो लोगों को तकसीम करती है वो कभी, इसलिए इंडिया कितना पीछे होते जा रहा है। देखिए लोग समझ रहे हैं बहुत डेवलप होगा, पर ये मजहबी बुनियाद पे तकसीम होकर जितना डेवलप, चाइना को आप इंडिया को कंपेयर कर लीजिए, जी जी, चाइना इंडिया से भी वीक था। और आज चाइना में आज देखिए आपको हर घर में गए तो किसी के घर में मेहमान के भी आएंगे, वो टेबल चाइना का दिखेगा, कुर्सी चाइना की दिखेगी, हर चीज मजहबी बुनियाद पे जहाँ लाएंगे जो पार्टी बनती वो पार्टी पे टोटली बैन लाना चाहिए, कोई भी पार्टी हो चाहे। खासकर बीजेपी की पार्टी जो है आज कम्युनल पार्टी कहलाती है और चेंज होना चाहिए वो बिल्कुल, उसका स्टैंड थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। साहब आप क्या कहना चाहेंगे? देखो आप, यानी बीजेपी बनी भी नहीं, 1980 में बीजेपी कायम हुई, जब पार्टी के बुनियादी हो रही थी। लेकिन जब मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि चूंकि मैं 1980 से बीजेपी के साथ हूँ तो मैं बहुत अच्छा बोल सकता हूँ। तो 1980 में जब बीजेपी फॉर्म हो रही थी, बस एक बम चालू हो गई, बीजेपी कम्युनल। अरे पार्टी बनी नहीं तो कम्युनल का कैसा लेवल लग गया? नहीं भाई, बात जगह देखिए, बात जगह मुसलमानों में जो डर है वो अपनी जगह हकीकत है, बात जगह बीजेपी गैर जुरी के मुसलमानों के ऊपर तनकीद करती है, डेवलपमेंट पे तनकीद करती है, मजहबी मामलात में तनकीद करती है। इससे बीजेपी को विड्रा होना चाहिए। अगर कल पावर में आना है बीजेपी तो सेकुलरिज्म पे आके पावर आ सकती है। देखो आप, बीजेपी ऑलरेडी 6 साल पावर कर चुकी है। करी एक बार करी भाई, एक बार वो भी बाबरी मस्जिद गिरने से कहा रही, वो क्या बीजेपी अपनी कोई ताकत पे है क्या? 6 सालों में नरसिम्हा राव के जमाने में बाबरी मस्जिद जब शहीद हो गई तो मुसलमान कांग्रेस से दूर हो गए, तो बीजेपी को मौका मिला। अगर बीजेपी सेकुलरिज्म पे रही, यकीन से बोलता हूँ मैं, फिर से डेवलप हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात बगैर मुसलमानों के कोई पार्टी हुकूमत नहीं बना सकती, आज कोई भी नहीं बना सकती। और बीजेपी का भी यही मानना है कि बीजेपी में कोई ये नहीं है कि मुसलमान की एंट्री नहीं है। अगर वो एंट्री नहीं रहती तो 34 ईयर्स से मैं कहाँ से रह सकता था? नहीं, एंट्री बहुत है नहीं भाई, एंट्री की बात नहीं बोल रहे, और पॉलिसी मैटर में चेंजेस वहाँ पर कोई भी ऐसी, क्योंकि छोटे पार्टियां अलग है, बड़ी पार्टी का बड़ा जहन होना चाहिए, बड़ा आदमी बड़ा जहन चाहिए। घर का बाप है तो पूरे बेटों को एक साथ देखता है, चाहे बेटा अच्छा तो भी रहो खराब तो भी, वो खराब बेटा का उसका इंडिविजुअल मामला रहता है, बाप तो इंसाफ करता है। उसी तरह एक बड़ी पार्टी है तो सारे कौम को लेकर चलना उसकी बड़ी जिम्मेदारी है। मुसलमानों को एक तरफ कर रहा होती तो 2 राज्यसभा एमपी नहीं बनाती थी मुसलमानों को, क्योंकि बीजेपी सत्ता में तो नहीं है देश में, लेकिन आज भी 2 राज्यसभा एमपी है बीजेपी के। आप जो बात करें बीजेपी पार्टी की, तो चाहे हिंदुस्तान का मुसलमान हो या हिंदू हो, वो भी आपस में मिलजुल के रहना चाहते हैं, क्योंकि आजकल इतना किसी के पास भी वक्त नहीं है कि वो जाके दंगा फसाद करता है। लेकिन ये पार्टी है, ये नेता लोग हैं जो आपस में अपनी कुर्सी को बचाने के लिए ये फसादात करवाते रहते हैं। तो क्योंकि आप लोग जो है किसी न किसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप लोगों के ऊपर ये वाजिब हो जाता है, ये फर्ज होता है कि आप अपनी पार्टी के जो भी और रहनुमा हैं उनसे बात कीजिए कि हमारी पार्टी की ये इमेज जो है नेगेटिव जा रही है, इसको हम किस तरह से पॉजिटिव करें ताकि और पब्लिक जो है और आवाम जो है आप तक जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया, इस स्टूडियो में आप लोग आए और आपने इतने अच्छे जवाब दिए और हमारे नाज़रीन को जो है रोशनास करवाया अपनी पार्टियों के बारे में, और अपने जो आपने कहा है कि हम अगर जीतेंगे तो हम जरूर यकीनी तौर पर अक़लियत के लिए भी बहुत कुछ करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी के साथ हमारा ये प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अपने दोस्त अहमद राहिल पाशा को और मुंसिफ टीवी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। आदाब।